अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके साथ हम पावर भी निकालने वाले हैं अपनी वैल्यू की। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मिनिमम वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि आपकी लिस्ट में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें एक लिस्ट को स्टोर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, 3, 4, 5 एंड 1। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब मैं आपको इसमें से फाइंड करना बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी लिस्ट में से लोएस्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। प्रिंट लिख लेते हैं। पाइथन हमें बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमम लिख लूंगा, सही है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लिस्ट का नाम। मेरे पास जो लिस्ट है जिसमें से मुझे लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा। तो हमारे पास ए नाम की लिस्ट है जिसमें लोएस्ट वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट की मिनिमम वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि आपकी लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मैक्स फंक्शन यूज किया है और इसके अंदर मैंने लिस्ट का नाम स्टोर कराया है जिस लिस्ट में से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। देखें हमारी लिस्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें नेगेटिव साइन नहीं आता, उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को स्टोर करा देते हैं माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है जो कि नेगेटिव फॉर्म में है। अब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट और एब्सोल्यूट फंक्शन में यूज करने वाला हूँ। अब देखें मैं यहाँ पे बी पास करा देता हूँ। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पावर फंक्शन की। वैसे तो हमें पावर फंक्शन की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम पावर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी पावर फंक्शन का यूज करके दिखाने वाला हूँ। देखें अगर आपको 2 की पावर 3 निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो जिसकी पावर निकालनी है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे। लेट सपोज मैं 2 की पावर चाहता हूँ 3, तो 3 यहाँ पे लिख लूंगा। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ, देखें क्या आता है। ये देखें हमारे पास 8 आ चुका है। तो इस तरह से भी आप पावर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, वैसे पावर फंक्शन की हमें जरूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं बगैर फंक्शन का यूज किए भी पावर निकाल सकता हूँ। आपको 2 स्टेरिक यहाँ पे लगाने हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखना है 3। अब जैसे ही आप इसे रन करते हो सेम रिजल्ट आता है आपके पास। ये देखें इस तरह से भी आप पावर निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।